हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल बिम फॉर कंस्ट्रक्शन। बिम इंटरव्यू की सीरीज जो हमने स्टार्ट करी थी, जिसमें आपको सारे टॉप क्वेश्चन जो कि आपसे इंटरव्यूअर पूछता है, आपको बिम रिलेटेड फील्ड में या आपसे रेविट या नेविसॉर्क के जो भी एसीसी बिम 360 के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं वो सारे हम इस इंटरव्यू की सीरीज में कवर करते हैं। तो हम डिस्कस करते हैं। सबसे फर्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज बिम एंड व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट। बिम में आपको सबसे पहले जो है बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग, इसकी फुल डेफिनेशन आपको देनी है और इसका क्या यूजफुल है मार्केट में, ये ट्रेंड अभी क्यों इतना जो है इवोल्यूशन हुआ है कि जो कंस्ट्रक्शन फील्ड थी उसकी 2D ड्राइंग्स को कैड से होकर अब हम इस पूरे प्रोसेस को एक बिम नाम दे रहे हैं, जिसके थ्रू हम रेविट का यूज करते हैं, क्लैश कोऑर्डिनेशन के सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं और कॉमन डाटा एनवायरनमेंट जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं उनका यूज करते हैं। ये एक हमारी कंस्ट्रक्शन फील्ड में बहुत ही अच्छा इवोल्यूशन है जो कि बिम प्रोसेस के थ्रू यहाँ पर यूटिलाइज हो रहा है। आप देख सकते हैं जो फर्स्ट क्वेश्चन है, बिम व्हाट इज एंड व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंस में जो है आपको कोलैबोरेशन, रिड्यूस एरर्स, विजुअलाइजेशन, आप जो है 3D मॉडल को देख सकते हैं, एरर्स आप रिड्यूस कर सकते हैं, कॉस्ट ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, टाइम मैनेजमेंट आप प्लानिंग कर सकते हैं, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशंस यहाँ पर अवेलेबल होती है, 2D 3D 4D, वो हम डिस्कस करेंगे हमारे अपकमिंग क्वेश्चंस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे आपसे पूछा जाता है डिफरेंशिएट बिटवीन एलओडी 100, 200, 300 एंड 400 500 मॉडल्स, जो कि हमारा 500 एज बिल्ट आपका मॉडल रहता है। तो इसमें डिफरेंट जो एलओडीज होती है उसके हिसाब से हमको स्कोप मिलता है प्रोजेक्ट्स का और उसी हिसाब से जो हमको मॉडल को डेवलप करना होता है। देख सकते हैं आप एलओडी 100 में आप कंसेप्चुअल मॉडलिंग करते हैं, आप वहाँ पर कंसेप्ट डिजाइन करते हैं कि आपकी बिल्डिंग जो आपको बनानी है उसके सर्विसेज, उसका एक सिंपल आप कंसेप्ट वहाँ पर बेसिकली आप प्लानिंग करते हैं। एलओडी 200 जो होता है उसमें आप अप्रोक्सीमेट ज्योमेट्रीज बनाते हैं और जेनरिक मॉडल प्लेस होल्डर वहाँ पर आप प्लेस कर सकते हैं। आप जो है उसकी ज्योमेट्रीज की एक्चुअल डायमेंशन जो आपको अवेलेबल होगी वो आप वहाँ पर ड्रॉ नहीं करते, बिल्कुल बेसिक सिंपल आप यहाँ पर एक जो है अप्रोक्स आइडिया के थ्रू यहाँ पर मॉडलिंग आप क्रिएट करके जो मॉडल्स एलओडी 200 में आप दे सकते हैं। एलओडी 300 जो होता है उसमें आप देख सकते हैं एक्यूरेट ज्योमेट्रीज आपको देनी होती है, क्वांटिटीज आपको एक्यूरेट कर देनी होती है। अब इस फेज के अंदर की आपके एफसीयूज जो लगेंगे उस बिल्डिंग में कितने लगेंगे, एचयू कितने लगेंगे, आपकी लाइट्स कितनी लगेगी, क्वांटिटीज अब आपको फिक्स रखनी है यहाँ पर। जो एक्यूरेट ज्योमेट्री है, ज्योमेट्री जैसा कि मैन्युफैक्चरर के थ्रू आपको मार्केट में कैसी अवेलेबल है, आपके मटेरियल सबमिटल में कैसी अवेलेबल है, वो आप यहाँ पर आपको डिफाइन करनी होगी। एलओडी 400 आपका फैब्रिकेशन इंस्टॉलेशन का पार्ट रहता है, जिसमें आपको फॉर एग्जांपल अगर आप एचवीसी डक्ट्स वगैरह के प्लान आप ड्रॉ कर रहे हैं तो उसमें आपको डिटेलिंग देनी होगी, ताकि वो जो पार्ट है वो वर्कशॉप पे एकदम एग्जैक्ट वहाँ पर फैब्रिकेट किया जा सके और सेम फैब्रिकेशन को जो है साइट पर इंस्टॉल किया जा सके। फैब्रिकेशन के हिसाब से आपका मॉडल वहाँ पर बिल्ट होना चाहिए। और फाइनल रहता है हमारा कि साइट पर कुछ हमारे वेरिएशन होते हैं, बिकॉज ऑफ द साइट के भी कुछ कंस्ट्रेंट होते हैं और उस वजह से कुछ जो शॉप ड्राइंग से वेरिएशन हुआ है कि उन्होंने शॉप ड्राइंग को फॉलो नहीं करके कहीं पर कुछ साइट पर कुछ सॉल्यूशन फॉलो किया है, तो उसे हमें एज बिल्ट में जो एलओडी 500 होता है उसके अंदर उसे करेक्ट करके हमें भी रिफ्लेक्ट करना होता है सेम जो साइट की कंडीशन है। तो ये हमारा एलओडी 500 जो कि फाइनल एज बिल्ट रहता है हमारा। इसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट इज आईएफसी इन बिम। तो आईएफसी जो कि आपकी इंडस्ट्री फाउंडेशन क्लासेस होती है, ये एक इज एन ओपन वेंडर न्यूट्रल डाटा फॉर्मेट, एक फॉर्मेट होता है आईएफसी, जो कि क्या होता है कि एक बहुत ही ग्लोबली एक्सेप्टेड फॉर्मेट है। आपने रेविट के थ्रू भी आप आईएफसी एक्सपोर्ट दे सकते हो, इसी के साथ आप नेविस एक्सपोर्ट दे सकते हो, कैड एक्सपोर्ट दे सकते हो। तो एक आईएफसी ये भी जो है हमारा डेटा आपको फॉर्मेट अवेलेबल हो जाता है, जो भी अगर आपका क्लाइंट डिमांड करता है तो आप इसे यूज कर सकते हैं। आईएफसी जो है ग्लोबली बहुत ही बेनिफिट एक्सपोर्ट है हमारा रेविट के थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है व्हाट इज COBie। COBie की आपको फुल फॉर्म जो है वहां पर क्लियर होनी चाहिए, जो हमारी है कंस्ट्रक्शन ऑपरेशन बिल्डिंग इंफॉर्मेशन एक्सचेंज। तो इसमें क्या होता है कि जो भी हमारे इक्विपमेंट है, फॉर एग्जांपल मैकेनिकल के आपके एचवीसी एफसीयूज हो गए और इसी के साथ जो है आपके वाटर सप्लाई के प्लम्बिंग इक्विपमेंट हो गए, हीटर हो गए और इसी के साथ फायर के आपके जोन कंट्रोल वॉल, अगर आर्किटेक्चर के आपके कुछ मेंटेनेबल एसेट है, तो उन सब का डेटा जो है हम COBie शीट क्रिएट करते हैं रेविट के थ्रू, जिसमें आपका बिम इंटरऑपरेबिलिटी टूल का जो है यूज होता है। तो COBie जो आपकी फैसिलिटी मैनेजमेंट होता है उसमें बहुत हेल्पफुल होता है, तो COBie के बारे में भी आपको नॉलेज होनी चाहिए। इनकी जो है डिटेल वीडियो अगर आपको देखनी है तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में आपको अवेलेबल हो जाएगी, जिसमें हमने आपको COBie, स्कैन टू बिम, ये सारी डिटेल में वीडियोस बताई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हाउ डू यू परफॉर्म क्लैश डिटेक्शन इन नेविसवर्क। तो नेविसवर्क में आपका क्लैश डिटेक्शन का क्या मेथड रहता है। तो बेसिकली आप जो भी आपका रेविट
होता है उससे आप 3D मॉडल एक्सपोर्ट देते हैं डिफरेंट डिफरेंट आपके एमईपी ट्रेड्स के, आर्किटेक्चर के, स्ट्रक्चर के। देन आप जो है अपेंड करते हैं नेविसवर्क के अंदर, और क्लैश डिटेक्शन आपको टूल मिलता है, उसका यूज करके आप क्लैश रन करते हैं। या तो आप इधर साइट के बीच में रन कर सकते हैं या डायरेक्ट फाइल के बीच में वो क्लैशेस रन कर सकते हैं। सो आपको नेविस का वर्क का एक जो है वर्क फ्लो आपको पता होना चाहिए। आप रन करते हैं क्लैश डिटेक्शन, आप क्लासिफाई करते हैं कि कौन सा हार्ड क्लैश है, कौन सा सॉफ्ट क्लैश है। देन आप जो है टीम मेंबर को असाइन करते हो, ट्रैक करते हैं कि वो रिजॉल्व हुआ या नहीं हुआ, और उसे रेविट के अंदर अपडेट किया गया या नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द कॉमन एलिमेंट्स ऑफ अ बीम एग्जीक्यूशन प्लान। बीपी जो होता है एक डॉक्यूमेंट होता है, किसी भी प्रोजेक्ट के स्टार्ट होने से पहले, जो बिम करने से पहले हम ये डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करते हैं बीपी, जिसमें हम पूरा वर्क फ्लो बताते हैं कि प्रोजेक्ट कैसे डिजाइन होगा, उसकी फाइल्स जो होगी, उसका नेमिंग कन्वेंशन कैसा होगा, बिम स्टैंडर्ड्स क्या होंगे, रोल क्या होगा बिम मॉडलर का, बिम इंजीनियर का, बिम कोऑर्डिनेटर का, उसके बाद एलओडी की क्या रिक्वायरमेंट है क्लाइंट्स की, कोलेब्रेशन का वर्क फ्लो क्या होगा, कॉमन डाटा एनवायरनमेंट, और जो है डिलीवरेबल्स क्या क्या होंगे। तो ये सब जो भी होता है वो क्लाइंट बीपी के थ्रू सेट करता है। देन जो है इसी के हिसाब से हम अपने प्रोजेक्ट को आगे फ्लो करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर 4D एंड 5D बिम्स। तो जो 4D है वो आपका कंस्ट्रक्शन सीक्वेंस टाइम देता है आपके 3D मॉडल में। आपने कोई भी 3D मॉडल क्रिएट किया है रेविट के थ्रू, देन आप नेविसवर्क का यूज कर सकते हैं, और अदर प्लेटफॉर्म भी है जिनके थ्रू आप जो है एक टाइमलाइनर वहां पर जो है कंस्ट्रक्शन सीक्वेंस क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ग्राउंड फ्लोर की बीम कॉलम का कंस्ट्रक्शन हुआ, देन वॉल्स का कंस्ट्रक्शन हुआ, देन फ्लोर का हुआ, देन एमईपी सर्विसेज का हुआ। तो वो एक सीक्वेंस वाइज आपको जो है एक एनिमेशन क्रिएट हो जाएगा, तो आप उसे 4D बीम कहते हैं। नेक्स्ट हमारा 5D बिम, जो कि हमारा कॉस्ट एस्टिमेशन के लिए यूजफुल होता है, जिसमें आप क्वांटिटी टेक ऑफ वगैरह और COBie शीट का भी यूज कर सकते हैं। तो इनका यूज करके आप जो है 5D जो है मॉडल वहां पर यूज करते हैं बिम का। नेक्स्ट है, व्हाट इज डायनोमो इन रेविट। तो डायनोमो एक प्रोग्राम है जो कि आप जो है एक टूल है जो कि आप एड इन इंस्टॉल कर सकते हैं रेविट के लिए, और इसका यूज करके जो है आप आपका वर्क थोड़ा फास्ट कर सकते हैं। तो डिफरेंट आपको कोड शीट मिल जाएगी डायनोमो स्क्रिप्ट की, डिफरेंट एडिन्स मिल जाएगी आपको। तो उनका यूज करके जो है आप आपका वर्क जो रिपीटेटिव टास्क होता है और जो पैरामीटर डिजाइन होता है वो चीजें आप और फास्ट कर सकते हैं आपके रेविट के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन फेडरेटेड मॉडल। तो जो फेडरेटेड मॉडल होता है वो मेनली हमारा एनडब्ल्यूडी होता है, जिसमें हमारी डिफरेंट ट्रेड्स हो गई, मैकेनिकल की, फायर प्रोटेक्शन की, प्लम्बिंग की, वो सारी जो ट्रेड होती है वो कंबाइंड हो जाती है। आर्किटेक्चर, स्ट्रक्चर, जितने भी ट्रेड आपके उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड है वो सब आपको जो है अपनी एनडब्ल्यू से शेयर करेंगे। आप सब उन एनडब्ल्यू को मर्ज करके एक एनडब्ल्यूडी क्रिएट करते हैं, जिससे फेडरेटेड मॉडल यहाँ पर नेम दिया जाता है। तो जो भी बिम आपकी टीम होती है, बिम टीम होती है, क्यूसी टीम होती है, इसी का यूज करके वो फर्दर मॉडल की क्वालिटी चेकअप करते हैं और जो इश्यूज क्रिएट करते हैं। अगर आपका प्रोजेक्ट एसीसी वगैरह पर है तो हमारा फेडरेटेड मॉडल ये होता है, जिससे कि आगे उसे क्यूसी करने में हेल्प मिलती है। नेक्स्ट है, व्हाट चैलेंजेस यू हैव फेस्ड इन बिम प्रोजेक्ट। तो जो भी आपके चैलेंजेस होंगे वो आप आपके हिसाब से डिफाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, पुअर कोऑर्डिनेशन बिटवीन डिसिप्लिन, इनकंसिस्टेंट एलओडी, लैक ऑफ बिम नॉलेज, और आईएफसी डिजाइन में वैलिडेशन में कुछ इश्यूज थे। तो वो आपने जो भी फेस किए उस हिसाब से आप आंसर दे सकते हैं कि आपने बिम प्रोजेक्ट्स में क्या क्या अभी तक वहां पर टेक्निकली चैलेंजेस फेस किए। नेक्स्ट है, व्हाट आर द शेयर कोऑर्डिनेट इन रेविट एंड व्हाई दे आर इंपॉर्टेंट। तो जो शेयर हमारे रेविट के अंदर 3 टाइप के कोऑर्डिनेट होते हैं, इंटरनल, ओरिजिन, देन हमारा प्रोजेक्ट बेस पॉइंट एंड शेयर पॉइंट। तो जो शेयर पॉइंट होता है वो हमारा मेनली जो एक्चुअल लोकेशन होती है उसके थ्रू हम बिल्डिंग को जो है प्लेस करने की कोशिश करते हैं हमारे रेविट के अंदर। सो वो शेयर कोऑर्डिनेट होता है। आप देख सकते हैं, शेयर कोऑर्डिनेट एंश्योर डिफरेंट डिसिप्लिन मॉडल्स अलाइन इन द करेक्ट प्रोजेक्ट लोकेशन। तो जो प्रोजेक्ट की जो लोकेशन होती है उस पर्टिकुलर लोकेशन पर हम करेक्टली हमारे मॉडल को अलाइन करते हैं, और इसी के साथ जितने भी हमारे एमईपी के सारे मॉडल्स होंगे उन्हें या तो हमें जो है एक्वायर करने पड़ेंगे। एक ही मॉडल में अगर हम सेट कर चुके हैं तो हम बाकी अदर्स मॉडल के अंदर कोऑर्डिनेट्स एक्वायर कर सकते हैं या फिर पब्लिश कर सकते हैं। सो शेयर कोऑर्डिनेट्स के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वर्क शेयरिंग इन रेविट एंड बिम 360 कोलैबोरेशन। सो जो भी आपकी फाइल होती है, हम जब भी रेविट पे वर्क करते हैं, अगर मल्टीपल पर्सन हमें चाहते हैं कि उस प्रोजेक्ट में पर्टिकुलर फाइल पे वर्क करें तो उससे हमें सेंट्रल मॉडल बनाना होता है, जैसे कि हम वर्क शेयरिंग देते हैं। देख सकते हैं आप, यूजेस सेंट्रल एंड लोकल फाइल्स ऑन अ लोकल सर्वर। ये हमारा लोकल सर्वर होता है, हम लोकल सर्वर पे इन चीजों को बनाते हैं और वर्क करते हैं। बट जो हमारा BIM 360 कोलैबोरेशन होता है, ये क्लाउड बेस्ड कोलैबोरेशन है, जिससे कि आप कॉमन डाटा एनवायरनमेंट कह सकते हैं, जिसमें हम डिफरेंट रीजन से डिफरेंट जो हमारे क्लाइंट होते हैं वो सब उस फाइल को एक्सेस कर सकते हैं। और इसके लिए जो है आपके पास ऑटोडेस्क डेस्कटॉप कनेक्टर की
जो है प्लगइन होना कंपलसरी होती है। सो सेम ही मॉडल पर साइमल्टेनियसली वर्क कर सकते हैं, और ये हमारा जो है क्लाउड बेस्ड है, ये हमारा सिंगल सर्वर है। वो सिंगल सर्वर को जो एक्सेस कर सकता है वही उस पर वर्क कर पाएगा, आपके कलीग्स, आपकी सेम कंपनी के मेंबर्स। बट ये है कि आपके डिफरेंट क्लाइंट, डिफरेंट सब कॉन्ट्रैक्टर सब इस मॉडल को एक्सेस कर पाएंगे। नेक्स्ट है व्हाट आर द डाइवर्स टाइप ऑफ क्लैशेस इन बिम। सो बिम में जो क्लैशेस होते हैं उनको हम हार्ड क्लैश, सॉफ्ट क्लैश और वर्कफ्लो क्लैश के अंदर जो है डिवाइड करते हैं। ये आपको ऊपर भी डिस्कस कर चुके हैं हम, आप देख सकते हैं इसकी और डेफिनेशन। नेक्स्ट हमारा हाउ डू यू मैनेज रेविट मॉडल परफॉर्मेंस इशू। सो मॉडल कई बार होता है कि हमारा जो प्रोजेक्ट है वो बड़ा है और धीरे धीरे जब हम वर्क करते हैं तो मॉडल स्लो होता है, तो उसमें कुछ हमें ये चीजें करनी होती है, जैसे कि आप वर्क सेट का मिनिमाइज कर सकते हैं, एक्स्ट्रा वर्क सेट आप डिलीट कर सकते हैं, पर्ज अनयूज्ड फैमिलीज, जितनी भी फैमिलीज आपने लोड करिए, क्रिएट करिए, अगर वो एक्स्ट्रा है मॉडल के अंदर यूज नहीं हो रही तो आप पर्ज कमांड का यूज करें। आप मॉडल की ऑडिट कीजिए मंथली, और आप जो है इन प्लेस फैमिलीज को बनाना अवॉइड कीजिए, बिकॉज इन प्लेस फैमिलीज हमारी जो है कंज्यूम बहुत ज्यादा करती है स्पेस हमारे मॉडल के अंदर, और इसके बेनिफिट भी बहुत लेस है इन प्लेस फैमिलीज के। आप मैनेज करें लिंक्स को, यूज लाइट वेट ज्योमेट्री, जो ज्योमेट्रीज वगैरह आप क्रिएट कर रहे हो उसे लाइट वेट ज्यादा डिटेल में क्रिएट ना करें। नेक्स्ट हमारा व्हाट इज ISO 19650 एंड व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट। सो ISO 19650 जो है हमारा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है। जैसा कि हर चीज के लिए कोड होता है, वैसे ही जो हमारा बिम है उसके प्रोसेस के लिए कोड है। जो ये कोड होता है इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कि एक बिम का कोई भी प्रोजेक्ट है उसकी पूरी लाइफ साइकिल को क्या क्या प्रोसेस उसमें होने चाहिए, नेमिंग कन्वेंशन, कॉमन डाटा एनवायरनमेंट, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ इफेक्टिव कोलैबोरेशन, वो सब इसके अंदर आपको डिफाइन मिलता है। तो जब भी बीईपी क्रिएट होता है किसी प्रोजेक्ट के लिए तो इसी स्टैंडर्ड को फॉलो करके वो बीईपी क्रिएट किए जाता है। सो नेक्स्ट हमारा व्हाट आर द रेविट फेजेस एंड हाउ आर दे यूज्ड। सो रेविट के जो डिफरेंट फेजेस होते हैं आपको देखने को मिल जाएंगे, एग्जिस्टिंग, डिमोलिशन एंड न्यू कंस्ट्रक्शन। सो जब भी आप कोई बिल्डिंग को बिल्कुल स्क्रैच से क्रिएट कर रहे हैं तो आप जो होता है न्यू कंस्ट्रक्शन फेज के अंदर ही उससे क्रिएट करते हैं। बट अगर आपकी बिल्डिंग में एग्जिस्टिंग में आपको कुछ डिमोलाइज करना है, उसके बाद उसी में उसको हटा के कुछ नया क्रिएट करना है, तो आप जो है एग्जिस्टिंग में जो उसको डिमोलिशन का यूज करते हैं और उसमें फिर न्यू कंस्ट्रक्शन का और वहां पर फेस क्रिएट करते हैं। सो बेसिकली मतलब अगर आप कुछ चेंजेस कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि जो हमारा एग्जिस्टिंग था उसे हमें मॉडल से रिमूव भी नहीं करना है, और हम इन फेजेस का यूज कर सकते हैं कि एग्जिस्टिंग क्या था, डिमोलाइज क्या हुआ है, और अभी हमने उस सेम लोकेशन पे क्या न्यू कंस्ट्रक्शन किया है। सो इसकी वीडियो भी आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगी, हमारे रेविट ट्यूटोरियल में आप देख सकते हैं। सीरीज जो हमारा प्लेलिस्ट है उसमें आपको सारे इनको डिटेल में एक्सप्लेनेशन अवेलेबल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा व्हाट इज कॉमन डाटा एनवायरनमेंट। तो जो CD होता है एक प्लेटफॉर्म होता है जिसपे जो है आप डिफरेंट मीन सब कॉन्ट्रैक्टर, क्लाइंट्स वगैरह एक साथ उस पर, उस क्लाउड पर जो है एक दूसरे से इंटरेक्ट कर सकते हैं और कोलैबोरेट कर सकते हैं। CD का एक एग्जांपल जैसा कि BIM 360, एक्नॉक्स, प्रोजेक्ट वाइज, वेयर ऑल प्रोजेक्ट डेटा इज स्टोर्ड, शेयर्ड एंड मैनेज्ड फॉर कोलैबोरेशन। यहाँ पर जो भी आपके डॉक्यूमेंट होते हैं, IFCs होती है, मॉडल होते हैं, फेडरेटेड मॉडल हो गए, रेविट मॉडल हो गए, वो सब आप इस पर सेव कर सकते हैं, स्टोर रहते हैं, और वहां से QC चेक वगैरह वर्कफ्लो आप शेयर कर सकते हैं। तो ये सारे आपको अवेलेबल हो जाते हैं कॉमन डाटा एनवायरनमेंट में। ये आजकल जो है अभी लोकल सर्वर से CD पे ज्यादा शिफ्ट हो रहा है हमारे जितने भी कंपनीज है बिम फील्ड से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन टाइप पैरामीटर एंड इंस्टेंस पैरामीटर इन रेविट। सो जो पैरामीटर्स होते हैं आपके रेविट के अंदर, आपको टाइप, फॉर एग्जांपल दिस LED इज वन फैमिली, आपने एक फैमिली क्रिएट करी, इसका नेम रखा आपने सोनी LED। अगर इस LED के आपके कुछ पैरामीटर्स जिसमें लेंथ, विड्थ, हाइट है, अगर ये वेरी कर रही है एक ही मॉडल की नेक्स्ट में वेरी करी है, और आपने सेम फैमिली को 3 जगह यूज किया है और तीनों जगह उसकी लेंथ अलग है, तो जो पैरामीटर आपको बनाना होगा, फैमिली एक ही रखनी है, पैरामीटर अगर आप बनाओगे तो वो इंस्टेंस बनेंगे। मीन्स ईच इंस्टेंस के लिए, हर एक इंस्टेंस के लिए उसकी लेंथ अलग है। तो वो जो पैरामीटर्स हम बनाते हैं वो हमारे इंस्टेंस पैरामीटर होते हैं, और एक पैरामीटर होगा जो तीनों का सेम है, फॉर एग्जांपल विड्थ तीनों की सेम है, तो आप उसे टाइप पैरामीटर बना सकते हैं। तो जब भी आप विड्थ चेंज करेंगे तीनों की चेंज हो जाएगी, इंस्टेंस जब भी आप चेंज करेंगे पर्टिकुलर इंस्टेंस की ही वो चेंज होगी। तो ये डिफरेंस भी पूछा जाता है, आप एग्जाम्पल के साथ दे सकते हैं। हाउ डू यू एक्सपोर्ट रेविट मॉडल फॉर क्लैश डिटेक्शन इन नेविसवर्क। तो जो रेविट होता है उससे आपको NWC एक्सपोर्ट करने का ऑप्शन मिल जाता है। उसके लिए आपको नेविसवर्क एक्सपोर्टर एड इन इंस्टॉल होनी चाहिए रेविट के साथ, और उसका यूज करके जो है आप NWC एक्सपोर्ट दे सकते हैं, और इसकी कुछ सेटिंग्स होती है, वो सेटिंग्स का आपको ध्यान रखना होता है। नेक्स्ट हमारा व्हाट आर 60 एंड 70 बिम।
60 बीम जो होता है हमारा फैसिलिटी मैनेजमेंट होता है, जिसमें लाइफ साइकिल एंड एनर्जी डाटा को हम जो है मैनेज करते हैं। इसके लिए बीएमएस सिस्टम्स का यूज किया जाता है और सीएमएम इंटीग्रेशन वगैरह, डिजिटल ट्विन वगैरह का यूज किया जाता है। 7D बीम जो है हमारा सस्टेनेबिलिटी एंड ऑपरेशन ऑप्टिमाइजेशन, तो स्मार्ट बिल्डिंग इंटीग्रेशन यहाँ पर होती है। सो ये जो होते हैं इसमें हम जो है हमारे मॉडल्स का यूज करके जो है फैसिलिटी को मॉनिटर करने में, उसकी जो है लाइफ साइकिल को जो है आप टाइमली चेक करने के लिए, एनर्जी डाटा एनालिसिस करने के लिए आप यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारा, हाउ डू यू अप्रोच बिम मॉडल क्यूए क्यूसी। तो बिम मॉडल की जो क्यूए क्यूसी होगी उसे आप कैसे अप्रोच, तो जब भी आपका बिम मॉडल्स होता है उसके आपकी क्यूए क्यूसी के क्या प्रैक्टिस होते हैं आप देख सकते हैं। यहाँ पर आपको मॉडल ऑडिट करनी चाहिए, जो भी आपका मॉडल है उसकी आपको क्वालिटी चेक करनी चाहिए। उसके साथ ही आपको नेमिंग कन्वेंशन, वेरीफाई फैमिलीज आपकी करेक्ट है, डायमेंशंस के हिसाब से आपको क्लासिफिकेशन टेस्ट जो है टेस्ट रन करना है। पैरामीटर्स जो आपने क्लाइंट के हिसाब से, बीपी के हिसाब से जो भी मेंशन थे वो आपने क्रिएट किए नहीं किए, और आपको एलओडी जो आपको बीपी के अंदर डिफाइन की गई है 300 400, उसके हिसाब से आपका जो है मॉडल कंप्लायंस कर रहा है या नहीं कर रहा है। इसके साथ ही और जो ट्रेड के हिसाब से होता है, मैकेनिकल की कुछ क्यूसी पॉइंट होते हैं, प्लम्बिंग के, फायर के, आर्किटेक्चर के, स्ट्रक्चर के, तो वो क्यूसी पॉइंट भी आपको देखने होते हैं, तो उनका भी आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ लिंक्ड मॉडल एंड एन इंपोर्टेड मॉडल। सो लिंक्ड मॉडल जो होता है वो सेम प्लेस से, फॉर एग्जांपल आपने किसी पाथ से उसे जो है लिंक किया आपके करंट रेविट के अंदर, तो वो है रिमेन सेपरेट एंड कैन बी अपडेटेड एक्सटर्नली। तो जब भी उस लिंक पे अगर आप वापस उस लिंक को रिप्लेस करते हैं लेटेस्ट फाइल के साथ, और जब भी आप रेविट के अंदर रिफ्रेश लेंगे मैनेज लिंक में जाकर, तो वो जो भी चेंजेस होंगे वो लिंक्ड मॉडल में, जो भी चेंजेस आपने किए होंगे वो आपके करंट रेविट मॉडल के अंदर भी अपडेट हो जाएंगे। बट जो इंपोर्टेड मॉडल होता है, जब भी हम मॉडल इंपोर्ट करते हैं हमारी करंट फाइल के अंदर, तो वो जो है अपने पाथ से लिंक जो है उसका अनलिंक हो जाएगा पाथ से, और डायरेक्टली आपके रेविट के अंदर ही स्टोर हो जाएगा वो फाइल, एक तरह से या आप मान सकते हैं। तो अब जो है वो एक्सटर्नल अपने पाथ से कुछ भी अपडेशन नहीं लेगा, तो ये डिफरेंस होता है। तो इंपोर्टेड के अंदर जो है फैमिलीज, अगर आप कुछ इंपोर्ट करते हैं तो उसके वजह से जो आपकी रेविट की फाइल की साइज है वो भी इंक्रीज होगी, बट लिंक्ड करते हैं तो उसके वजह से आपकी जो करंट रेविट की फाइल है उसकी साइजेस इंक्रीज नहीं होगी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कोऑर्डिनेशन रिव्यू एंड कॉपी मॉनिटर इन रेविट। तो आपने हमेशा ये टर्म सुनी होगी कि जब भी आप आर्किटेक्चर स्ट्रक्चर से जो है कॉपी मॉनिटर करते हैं, ग्रिड्स, लेवल्स वगैरह, और इसी के साथ जो है आप किसी भी रेविट फाइल से अपने करंट होस्ट रेविट फाइल में कुछ एलिमेंट्स कॉपी करके उससे मॉनिटर भी कर सकते हैं। सो कॉपी मॉनिटर में क्या होता है कि जो भी आपने कॉपी किया है, फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई इक्विपमेंट एफसीयू कॉपी किया आपके करंट मॉडल में जो कि आपका आर्किटेक्चर का है, फॉर एग्जांपल आपने कोई एसी कॉपी किया है आपने एचवीएसी के आपकी फाइल से, तो अगर कॉपी मॉनिटर का यूज करके अगर आपने उसे पेस्ट किया है आपके करंट प्रोजेक्ट में, तो जब भी उस एचवीएसी की फाइल में उस पर्टिकुलर एसी की लोकेशन चेंज होगी, उसमें कुछ भी वेरिएशन होगा, तो जब भी आप रिलोड करेंगे लेटेस्ट उस लिंक को, तो आपको कॉपी मॉनिटर जो है वार्निंग शो कर देगा कि जो आपका एलिमेंट था इसकी लोकेशन आपके लिंक्ड मॉडल के अंदर चेंज हुई है। तो इसका यूज करके वो मॉनिटर करता है। तो जब भी आपने कॉपी मॉनिटर किया होगा तो तो आपको ये सारी चीजें वहां पर बेनिफिट देखने को मिल जाते हैं। और कॉपी का यूज करके जो है आप लेवल ग्रिड तो बेसिकली आपके मॉडल्स के अंदर कॉपी करते ही हैं, तो ये हमारा डिफरेंस रहता है। व्हाट इज द रोल ऑफ बिम इन क्वांटिटी टेक ऑफ। तो बिम का यूज करके आपके जो भी 3D मॉडल्स होते हैं उनका यूज करके आप क्वांटिटीज जनरेट करते हैं, और इसके लिए आपको शेड्यूल का ऑप्शन मिल जाता है रेविट के अंदर, जिसमें आप डिटेल में शेड्यूल बना के क्वांटिटीज और डिफरेंट अगर कुछ पैरामीटर्स आपने एक्स्ट्रा ऐड किए हैं तो उनकी वैल्यूज भी उसके अंदर रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। सो आपको मटेरियल, एरिया, वॉल्यूम, और आपको जो है रिड्यूस होती है उसमें मैनुअल एरर्स। अगर आपने कुछ डुप्लीकेट कॉपी कर रखे तो उसका इंश्योर कीजिए कि कुछ डुप्लीकेट्स ही हमारे मॉडल के अंदर ना हो। नेक्स्ट है, हाउ डू यू इंटीग्रेट बिम विथ प्रोजेक्ट स्केड्यूलिंग। सो जितने भी हमारे लिंक बाय लिंकिंग मॉडल एलिमेंट एक्टिविटीज इन स्केड्यूल सॉफ्टवेयर लाइक नेविसवर्क टाइमलाइनर। सो ये जो था हमारा कोडी बिम, जो कि हमने आपको बताया था कि आप जो आपके रेविट मॉडल होते हैं उनका एक्सपोर्ट देकर एनडब्ल्यूसी और नेविसवर्क के अंदर उनकी एक टाइमलाइन क्रिएट कर सकते हैं। टाइमलाइन के हिसाब से एक एनिमेशन वहाँ पर क्रिएट हो जाएगा कि इस मंथ में हमारा इतना कंप्लीशन हुआ प्रोजेक्ट में, नेक्स्ट मंथ में इतना कंप्लीशन हुआ, तो वो जो होता है हमारा शेड्यूल आप एक क्रिएट कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको नेविसवर्क यूज कर सकते हैं, और उसमें आपको जो है एक प्रोसेस होता है, वो प्रोसेस हमने हमारे